महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, महादेव की महाशिवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी है, कब हमको जलाभिषेक करना है और कब हमारा इस व्रत का पारायण होगा। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नमस्कार, मैं गरिमा विशाल अपने चैनल भृगुस लेगेसी के थ्रू आज आपसे फिर बात करने के लिए आई हूँ। हम बात करते हैं आज महाशिवरात्रि की, जो है 26 फरवरी 26 फरवरी 2025 को। जैसा कि महाशिवरात्रि नाम से ही पता है कि ये महादेव को समर्पित है। ये दिन, ये रात्रि, स्पेशली रात्रि जैसे जुड़ा हुआ है, तो ये दिन से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस रात्रि में है। अब ये रात्रि महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? नॉर्मली हम जब कृष्ण जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, ये प्रागट्य के दिन होते हैं उनके, इसलिए हम ये मनाते हैं। लेकिन शिवरात्रि शिव के प्रागट्य का दिन नहीं है, क्योंकि शिव अजन्मे हैं, ये निराकार हैं, ये ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, शिव अजन्मे हैं। इसलिए ये शिवरात्रि शिव के जन्म का दिवस नहीं है, अपितु कहा जाता है, जैसा कि हमें ज्ञात है, इसके दो तीन चीज़ें प्रचलित हैं, जिसमें से एक है कि ये शिव के विवाह का दिन है, ये शिव और पार्वती के विवाह का दिन है, ये शिव और सती के विवाह का दिन है। सती, माता सती जो दक्ष पुत्री थी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की पुत्री थी माता सती, और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद भगवान शिव की जब उन्होंने फिर से जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में, जो हिमालय पुत्री थी, उन्होंने काफ़ी तप किया, जप किया। उसके बाद उन्होंने भगवान शिव ने माता पार्वती का वरण किया। तो ये सती और पार्वती, सती का ही पुनर्जन्म माता पार्वती है, और ये भगवान शिव और सती के विवाह का दिन भी है, ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह का भी दिन है। इसलिए हम, ये रात्रि है, विवाह रात्रि में हुआ करता था, इसलिए यहाँ रात्रि का दिन से ज़्यादा महत्व है। हम ये रात्रि के 4 पहर हम भगवान शिव की आराधना, साधना और जलाभिषेक करते हैं, और भगवान शिव इस दिन बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए बहुत, वैसे भी ये आशुतोष हैं, किसी भी छोटी सी आराधना, छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर जब उनकी रात्रि है, उनका विवाह उत्सव है, उस दिन यदि हम उनकी आराधना करेंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा मत ये है कि इस दिन जो शिवरात्रि है, उस दिन माता सती या माता पार्वती और शिव ने इस रात्रि को लिंग रूप में एकाकार होकर प्रागट्य किया था। इस दिन के बाद से ही माता सती और भगवान शिव की, हमारे भोलेनाथ की आराधना लिंग रूप में होना चालू हुई है। तो उनने एकाकार होकर और लिंग रूप में प्रागट्य किया था, इसलिए भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। अब ये दोनों ही चीज़ें फाइनली हम इसी उस पे पहुँचते हैं कि ये दिन माता और हमारे महादेव के एकाकार होने का दिन है, एकाकार होने की रात्रि है। इस दिन यदि हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए हम आगे इसकी तिथि क्या होगी, इसका समय क्या होगा, यहाँ पर निशीत काल में पूजा हम कब करेंगे, इसके चारों पहर की पूजा कब कब हो सकती है, वो जानने का प्रयास करते हैं। और वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, सो दैट आप डिस्क्रिप्शन से ये सारी चीज़ें आप देखकर और अपनी पूजा सुव्यवस्थित ढंग से कर सकेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि महादेव की महाशिवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी है, कब उनका हमको जलाभिषेक करना है और कब हमारा इस व्रत का पारायण होगा। तो ये मैं आपको टाइम, हर प्रहर के टाइम बताऊंगी, निशीत काल के टाइम बताऊंगी, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि आपको इजी हो जाएगा। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, हम उज्जैन के, मतलब महाकाल के संरक्षण में रहते हैं। तो जब महाशिवरात्रि में, महाकाल में एक स्पेशल पर्व होता है जिसे कहते हैं शिव नवरात्रि। वो सिर्फ
महाकाल ज्योतिर्लिंग में ही ये उत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव चालू होगा 17 फरवरी से, यानी 17 फरवरी से 26 फरवरी तक, जब तक कि शिवरात्रि नहीं हो जाती। ये उनके विवाह का उत्सव मनता है। इसमें भगवान भोलेनाथ का, महाकाल का अलग अलग रूप में श्रृंगार होता है और बहुत ज़ोरों शोरों से उत्सव मनता है। ये बहुत पवित्र समय होता है, तभी ये उत्सव महाकाल में मनता है। यदि हम उज्जैन नहीं जा रहे हैं तो इस समय का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शिव नवरात्रि में हमारे भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का बहुत महत्व है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम बेलपत्र का जो प्लांट यदि आपके घर में है, जो अभी आजकल सभी घरों में पाया जाता है, उनके पॉट में या हम नीचे ज़मीन पे लगा है तो वहाँ उस मिट्टी से, वैसे हर वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग मिट्टी का भी वर्णन दिया गया है कि इस कलर की मिट्टी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी मिट्टी है वो बहुत पवित्र है। आप उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, उनकी बाकायदा फूल, सफ़ेद फूल चढ़ाएं, आप अर्क का फूल चढ़ाएं, आप बिलपत्र चढ़ाएं, आप जिस तरह से हम सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, हम कच्चा दूध, गंगा जल चढ़ाएं और उस तरह से हम पूजा करें, पूजा अर्चना करें और वहीं उनको विसर्जित कर दें। अगले दिन हम फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उनकी पूजा करें। ऐसा हम 9 दिन शिवरात्रि के दिन तक हम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें और अपनी मनोकामना उनसे बोलें। शिव आशुतोष हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। हाँ, अब यहाँ हम आते हैं बेलपत्र का वृक्ष क्योंकि माता पार्वती ने जब पुनर्जन्म लिया और उन्होंने फिर से शिव को पाने की चाह रखी तो उन्होंने वर्षों तप किया था, और ये तप उन्होंने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही किया था और सिर्फ बेलपत्र को खा के ही उन्होंने ये तप और साधना करी थी, तब उन्होंने महादेव को प्राप्त किया था। इसलिए बेलपत्र का भगवान शिव, भोलेनाथ, महाकाल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, इस रात्रि से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। और वैसे भी बेलपत्र को हम माता लक्ष्मी से भी जोड़कर देखते हैं, तो इसलिए बेलपत्र चढ़ाने से हमको धन लक्ष्मी की भी वर्षा होती है भगवान शिव को। तो बेलपत्र का इस दिन के लिए और शिव से जुड़े हुए किसी भी पूजा में बेलपत्र का बहुत महत्व है। हम शमी की पत्तियां भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, हम उसकी भी पत्तियां भगवान शिव को अर्पित, लेकिन बेलपत्र और अर्क का फूल भगवान शिव को बेहद पसंद है। आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें इस दिन। जो हम हमेशा की पूजा करते हैं, हम ये जो शिव नवरात्रि में पूजा करेंगे उसमें सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें और उनको भगवान शिव को अर्पित करें। हाँ, अब हम जो शिवरात्रि वाले दिन की बात करते हैं, यानी 26 फरवरी 2025 की 26 फरवरी 2025 की, उस दिन ये जो तिथि लग रही है, ये लग रही है सुबह 11:08 से। ये हम उज्जैन के पंचांग के अनुसार बात कर रहे हैं। 11:08 से 26 तारीख को लगेगी तिथि और अगले दिन यानी 27 फरवरी को 8:54 मतलब 8:54 AM तक हमारी चतुर्दशी तिथि रहेगी, जो कि शिवरात्रि कहलाती है। अब इस दिन भद्रा की व्याप्ति भी है, जो कि भद्रा हमारी लग रही हैं सुबह 9:18 से 9:18 से शाम को यानी रात को 8:50 तक भद्रा की व्याप्ति है। हाँ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिव अनादि हैं, अनंत हैं, निराकार हैं, अजन्मे हैं, खुद महाकाल हैं। तो इनको भद्रा या राहु काल, जब ये खुद महाकाल हैं तो इनको राहु काल, भद्रा, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी समय जाके मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, जलाभिषेक करिए, दुग्ध से अभिषेक करिए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। आप सारी तरह की सब पूजा क्या क्या अर्पित करना है या आप वहाँ नहीं कर पाएंगे तो आप गंगा जल अर्पित करिए, कच्चा दूध अर्पित करिए, आप अगर तगर अर्पित करिए, आप सफ़ेद चंदन अर्पित करिए भगवान को सफ़ेद अर्क या मंदार यानी हर श्रृंगार, मदार और मंदार, आप दोनों पुष्प अर्पित करिए, उनको भस्म अर्पित करिए। उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। आप ये सब दिन में मंदिर में जाके ज़रूर दर्शन के लिए जाएं और अर्पित करें। और
वैसे इस दिन रात्रि की पूजा का ज़्यादा महत्व है। इस दिन पूरी रात जागा जाता है। आप नॉर्मली आप टीवी देखते हुए, आप सर्फिंग करते हुए, यूट्यूब देखते हुए पूरी रात जागते हैं। आज शिव भक्ति में पूरी रात जागें। शिव आराधना शिवरात्रि के दिन होती है। ये 4 पहर में होती है। मतलब इसका जो पहला पहर चालू होगा वो चालू होगा 6:19 से 9:26 तक PM 26 तारीख को 26 फेब को शाम को 6:19 से रात को 9:26। ये प्रथम प्रहर की पूजा होगी। अब प्रथम प्रहर के अंतिम चरण में हमारी भद्रा, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न भी है तो भद्रा भी खत्म हो जाएगी 8:50 से। तो आप प्रथम प्रहर की पूजा 8:50 के बाद पूजा, यानी आपको मेन अभिषेक करना है। महादेव का अभिषेक होता है। सबसे ज़्यादा अहमियत महादेव के अभिषेक की है इस पूरी रात्रि में। और हर बार जब हम अभिषेक करें, हर प्रहर में यदि हम अभिषेक करते हैं तो कम से कम 10 से 15 मिनट का अभिषेक ज़रूर हो। ये फॉर्मेलिटी हमें नहीं करनी। द्वितीय प्रहर जो चालू होगा 9:26 के बाद द्वितीय प्रहर चालू होगा। ये 9:26 से 12:34 तक, यानी अब ये 27 तारीख लग जाएगी। तारीख के हिसाब से ये 27 तारीख लग जाएगी, लेकिन ये तिथि हमारी चतुर्दशी होगी। तो ये द्वितीय प्रहर होगा। तृतीय प्रहर होगा 12:34 यानी 12:34 AM से 3:41 AM तक, ये तृतीय प्रहर होगा। और इसके बाद चतुर्थ प्रहर होगा 3:41 AM से 6:48 AM तक, यानी 27 तारीख की सुबह हो जाएगी ये। और चतुर्दशी तिथि ही रहेगी। ये आपका चारों प्रहर की पूजा, आप इन चारों प्रहर में भगवान का जलाभिषेक करें। ये आपको साल भर की आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हाँ, एक पूजा यदि आप चारों प्रहर की पूजा नहीं कर सकते तो आप निशीथ काल में पूजा करें। निशीथ काल में आपको प्रथम प्रहर और द्वितीय प्रहर के बीच में निशीथ काल आएगा, जो कि सबसे शुभ फलदायी होता है। आप उस समय जलाभिषेक करें। आप उस समय दुग्ध से अभिषेक करें, आप गन्ने के रस से अभिषेक करें, अनार के रस से अभिषेक करें, गुड़ के रस से अभिषेक करें, आप गंगा जल से अभिषेक करें, आप कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करें। निशीथ काल का समय आप नोट करें, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। ये है 9 रात को 27 तारीख लग जाएगी 12:09 से AM हो जाएगा। 12:09 से 12:59 यानी 12 और 9 मिनट से 12:59 तक, 1 बजने से 1 मिनट पहले तक ये निशीथ काल है। आप यहाँ भी आप चारों प्रहर की नहीं कर सकते तो आप इस समय भगवान शिव का जलाभिषेक करें। आप जलाभिषेक करने के समय या तो आप शिव तांडव से जलाभिषेक करें। शिव तांडव के लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी कि क्यों शिव तांडव से महादेव बेहद प्रसन्न होते हैं। आप शिव तांडव आपको आता नहीं है तो आप बजा के रख लें, मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। आप उसको फ़ोन पर दूर बजा के रिपीटेटिव मोड में रख लें और कम से कम इसकी कोई मैं आपको संख्या नहीं दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से संख्या का निर्धारण करें और अभिषेक करें भगवान शिव का। इस समय आप गंगा जल से अभिषेक करें, कच्चे दूध से अभिषेक करें, आप दही से अभिषेक करें, आप पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यदि आप धन प्राप्ति और लक्ष्मी प्राप्ति आपका मेन उद्देश्य है तो आप श्री सूक्त बजाकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। श्री सूक्त बजाकर जब आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आप गंगा जल से तो अभिषेक करेंगे ही, आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे, आप अनार के रस से अभिषेक करेंगे। आप गन्ने का रस और अनार का रस नहीं मिल सकता, आप नहीं ला सकते तो आपके घर में गुड़ होगा, आप गुड़ का पानी बना लें, गुड़ को उसमें गला के आप गुड़ का जल बना लें, आप गुड़ के जल से अभिषेक करें। जो श्री सूक्त है ये हमारा सबसे पहला वेद, ऋग्वेद में दिया हुआ हमको आशीर्वाद है। माता लक्ष्मी मिलते हैं, इनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और जब हम भगवान शिव के थ्रू माता लक्ष्मी तक जाएंगे, होता है ना कि हम किसी राजनेता के बहुत प्यारे व्यक्ति के थ्रू आप अपनी डिमांड पहुंचाएं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो जब हम माता लक्ष्मी को भगवान शिव के थ्रू अपनी डिमांड पहुंचाएंगे तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप श्री सूक्त बजा लें, पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है, यानी बजा लें और आप
भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें उसके बाद सफ़ेद चंदन अर्पित करें, उन्हें मदार, सफ़ेद अर्क भगवान को बहुत प्रसन्न है। सफ़ेद अर्क माँ लक्ष्मी को भी डिनोट करता है। आप हर श्रृंगार का पुष्प मिल जाए, आप हर श्रृंगार का पुष्प अर्पित करें। आप बिल पत्र जरूर अर्पित, आप शमी पत्र जरूर अर्पित करें, और कुछ मीठा, आप कोई फल भी अर्पित करें तो हमारे आशुतोष उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये करें। भद्रा व्याप्ति को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। भगवान शिव के आगे कोई राहु, कोई भद्रा, कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भद्रा का वास अलग अलग जगहों पर होता है, तो भद्रा का वास जब मृत्यु लोक में होता है तब ये ज़्यादा विचारणीय होता है, लेकिन 26 फ़रवरी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में है, तो ये शुभ फलदायी है। आपको यदि थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो भद्रा का वास पाताल लोक में है, ये शुभ फलदायी है। आप कभी भी, दिन भर कभी भी आप मंदिर जा सकते हैं, भगवान की, महादेव की आराधना कर सकते हैं। आपको माँ लक्ष्मी धन की प्राप्ति के साथ साथ ऐश्वर्य भी चाहिए होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप केवड़े का इत्र, वैसे आप चंदन इत्र भी ले सकते हैं, गुलाब इत्र भी ले सकते हैं, लेकिन केवड़े का इत्र का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप खोज पाएँ तो आप केवड़े का इत्र लें और उसको जल में मिलाएं और उससे भगवान महादेव का आप जलाभिषेक करें। ये ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत कारगर है और हमारे भगवान महादेव बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। अब आपको जब आप सुबह जब मंदिर जाएं या सुबह आप नहा धो के स्नान करके जब पहली पूजा करें आप हमारे महादेव की, आप घर में आपके यदि महादेव हैं, जिस भी रूप में आपने स्थापित किए हुए हैं, चांदी के हैं, मेटल के हैं, स्फटिक के हैं या पीतल के हैं, या आपके पास नहीं है, आपने स्थापित नहीं करे, तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। आप पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक घर में करें और तब आपको संकल्प लेना है। उससे आपको बहुत जल्दी आपके कार्य सिद्ध होंगे। आपको संकल्प लेना है, आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, आप किस स्थान पे बैठे हैं वो बोलना है, आपको तिथि, वार और जगह बोलनी है, और उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आपको मनोकामना बोलनी है यदि आपकी कोई मनोकामना है तो, और आपको संकल्प लेना है कि आज मैं दिन भर मेरी सांसों के साथ, जिसको अजपा जप कहा जाता है, मेरी सांसों के साथ पंचाक्षर, मेरी हर सांस पंचाक्षर मंत्र को समर्पित है, जो है ओम नमः शिवाय। आपका सिर्फ ये संकल्प लेना ही आपके दिन भर की हर सांस के साथ आपको भगवान के पास ले जाएगा। वैसे भी हम जब सांसें लेते हैं तो जब हम इनहेल करते हैं तो हम का वाइब्रेशन होता है, हम, और जब हम एक्सेल करते हैं तो सह का वाइब्रेशन होता है, सह। तो ये हमारे उपनिषद में भी एक मंत्र है, हंसम हंसः। ये उपनिषद का मंत्र है जो कि योग में भी आता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। इस मंत्र को हम समर्पित करते हैं पंचाक्षर मंत्र को, तो हमारी हर सांस में दिन भर आज पंचाक्षर मंत्र चलेगा। इसका भी आप संकल्प लें, इससे भी आप दिन भर भगवान का नाम जपते रहेंगे। इस संकल्प मात्र से आपका काम हो जाएगा। अब इसके बाद मैं हर राशि के अनुसार आपको स्पेशल किस चीज़ से जलाभिषेक करना है, किस चीज़ को समर्पित करना है भगवान को, और यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपने जन्मांक या मूलांक, आप अपने मूलांक के हिसाब से भगवान शिव को आपकी इच्छाओं से के हिसाब से, आपको जिस चीज़ की इच्छा है, आपको जिस चीज़ की मनोकामना है, उसकी पूर्ति के लिए आपको क्या मंत्र बोल के जलाभिषेक करना है, वो मैं आगे रील्स में एक एक वीडियो बना के दूंगी, आप वो ज़रूर देखें। आप अपनी राशि के अनुसार आपको क्या समर्पित करना चाहिए, वो वीडियोज़ में एक एक रील बना के डालूंगी, आप वो देखें। आपको राशि नहीं पता है तो आप अपने मूलांक के अनुसार आपको भगवान को क्या अर्पित करना है, जिससे कि आप सबसे अच्छा कार्य सिद्धि और सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें, उनकी आराधना कर सकें और महादेव को खुश कर सकें। ये मैं आने वाले दिनों में आपको रील्स के थ्रू आपको बताऊंगी। आप उन्हें देखें और अपना कार्य करें और भगवान की आराधना ज़रूर करें। ये हमें बहुत अच्छा दिन मिला है, इस दिन को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आप रील्स देख के या आप अपना वीडियोस देख के आप जो पूरी रात काटते हैं, आज भगवान की आराधना करके आप पूरी रात काटें।
आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे मैं आगे आपसे रील से मिलती रहूँगी। आपको ऐसे और वीडियो की जानकारी चाहिए हो, आपको ऐसी और जानकारियाँ चाहिए तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको किस तरह की जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, तो मैं आपसे उनके बारे में डिस्कस करके आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊँगी।